लेट्स फाइट बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिडाद और टोबैगो की यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच गए हैं। मोदी का वहां पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। खास बात रही पारंपरिक भोजपुरी चौताल की सांस्कृतिक प्रस्तुति, जिसने कार्यक्रम को खास भारतीय रंग दे दिया। मोदी का इस कैरेबियाई देश का ये पहला आधिकारिक दौरा है। खास बात यह है कि 1999 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ट्रिनिडाड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया और लिखा, भोजपुरी चौताल की गूंज ट्रिनिडाड और टोबैगो में। इस संदेश के जरिए पीएम ने वहां की भारतीय मूल की आबादी के सांस्कृतिक जुड़ाव और उनके आतिथ्य भाव की सराहना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसानों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, सोचिए सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो शायद कभी नहीं संभल पाएंगे, और सरकार खामोश है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज के बोझ में और गहराई तक डूबता जा रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब किसान कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास हजारों करोड़ हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ रुपए का एसबीआई फ्रॉड मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन आज हालात ये हैं कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को धीरे धीरे मार रहा है, चुपचाप लेकिन लगातार, और प्रधानमंत्री सिर्फ अपने पीआर का तमाशा देख रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, लेकिन आयोग ने जिस व्यक्ति के माध्यम से हमसे संपर्क किया उसे अनधिकृत बताकर हमें अपमानित किया। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, टाइम मांगने के बाद जिस तरह से अपमानजनक रूप से कि साहब जिस व्यक्ति के माध्यम से टाइम मांगा गया वो अनधिकृत है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो अनधिकृत है या अधिकृत है? चलिए आपको लगता है वो अनधिकृत है तो उसको बोलिए कि साहब आप अपना ऑथराइजेशन ले आइए कांग्रेस पार्टी से। वो ले आता, आधे घंटे में ले आता। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या है? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा, अगर चुनाव आयोग ने अपना वोटर पुनरीक्षण नौटंकी बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ हम महायुद्ध छेड़ेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन जनता सर्वोपरि है। चुनाव आयोग जनता की सेवा के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो उसका उपचार जनता के द्वारा हम लोग करेंगे। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवालों को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार मैंने चुनाव आयोग के चेयरमैन या मेंबर का
ऐसा बर्ताव सुना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, उसका नमूना ये है जो व्यवहार किया गया है कांग्रेस नेताओं के साथ में। मेरे ख्याल से इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे जो भी लोग थे, चेयरमैन थे, मेंबर थे, या जो भी व्यवहार किया गया है, जिसने भी किया है, मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कभी सुना ही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज एनडीए गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन को पता है कि उनकी जीत इस चुनाव में दूर दूर तक संभव नहीं है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सेक्युलर शब्द को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में सेक्युलर शब्द शुरू से नहीं था। धर्म का अर्थ होता है सही और गलत के बीच सोचने की क्षमता, सही को अपनाना और गलत को त्यागना। लेकिन सेक्युलर होने का अर्थ हो जाता है कि हमें सही या गलत से कोई मतलब नहीं है और किसी के भी जीवन में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये शब्द भी उपयुक्त नहीं। तो बात यह है कि ये सेकुलर शब्द जो है संविधान में मूल रूप से तो था नहीं, ये तो बाद में जोड़ दिया गया है। इसीलिए भारत के संविधान की प्रकृति के साथ ये मेल नहीं खा रहा है और बार बार इस बारे में बात उठती रहती है। और सच बात यह है कि कहते हैं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, ये शब्द बनता भी नहीं है। धर्म का मतलब होता है उचित अनुचित का विचार करना, यही धर्म है। उचित को अपना लेना और अनुचित को तिरस्कृत कर देना। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट विवाद पर राज्य सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने का प्रयास करती है। कांग्रेस, सपा और बसपा ने जो नफरत के बीज बोए हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए और कोई उपद्रव न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। देखिए, नेता आदमी है, उनका अपना बयान है। सरकार किसी भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है कि कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान सर्वे और डिग्री विवाद पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही राजनीतिक परिवार में रहा हूं, लोग जो भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए, मेरा काम बोलेगा। उन्होंने कहा, सर्वे में अगर हमारा नाम मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा आ रहा है तो हमारे काम के आधार पर आ रहा है। सोशली पॉलिटिकली बचपन से अवेयर रहे हैं, लोगों को कहने दीजिए, काम बोलेगा। पता है, वही 9वीं पास जिसको बोलते हैं, देश में किसी राज्य ने आज तक 5 लाख एक साथ लोगों को सरकारी नौकरी दिया विदाउट एनी पेपर लीक। वही 9वीं पास जो आईटी पॉलिसी बनाता है, वही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाता है, वही टूरिज्म पॉलिसी बनाता है, निवेश के लिए 50,000 करोड़ का निवेश लाता है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देता है। सपा नेता अखिलेश यादव आजमगढ़ के पास अनवरगंज पहुंचे, जहां उन्होंने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक समाजवादी पेंशन दी जाएगी और युवाओं को पढ़ाई के लिए आईपैड दिए जाएंगे। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी,
उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch